हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केस स्टडीज़ करना। तो केस स्टडी करने का सबसे पहला जो ट्रिक है वो ट्रिक ये है कि कभी भी अगर केस स्टडी करनी है तो उसको स्टार्ट करना है बिलो से, यानी नीचे से। नीचे जो क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो नीचे जो क्वेश्चंस दिए होते हैं आफ्टर द केस स्टडीज़, उसको पहले पढ़ लेना है और बाद में केस स्टडी करना शुरू करना है या स्टार्ट करना है। कैसे करना है अब हम देखेंगे अगली केस स्टडीज़ में। सबसे पहले हम नीचे का क्वेश्चन पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एट विच आशुतोष गोयंका वॉज वर्किंग। तो हमें ये पहले ही पता चल गया कि हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, लेवल्स। तो अब हमारे लिए टास्क इजी हो जाएगा। तो आशुतोष गोयंका वॉज वर्किंग इन एक्स लिमिटेड, अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एयर प्योरीफायर्स। ही फाउंड दैट द प्रॉफिट हैज़ स्टार्टेड डिक्लाइन फ्रॉम द लास्ट 6 months. प्रॉफिट हैज़ एन इम्प्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म। सो ही एनालाइज, उसने एनालाइज किया बिजनेस एनवायरनमेंट को टू फाइंड आउट द रीज़न फॉर दिस डिक्लाइन। तो ये काम जो है उसने फाइंड आउट किया कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से प्रॉफिट्स डिक्लाइन हो रहे हैं। तो ये सब जो काम होता है वो किसका होता है, तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना था कि वो किस लेवल के मैनेजमेंट पे, एनालाइज करना, पॉलिसीज़ बनाना, ये सारे काम किसके होते हैं। तो आशुतोष जो है वो ये सारे काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये सारे काम टॉप लेवल मैनेजमेंट के होते हैं। और वो क्या क्या कर सकता है मैंने अभी पहले भी डिस्कस कर दिया। कोऑर्डिनेट करना, रिस्पॉन्सिबल होना, ये मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ। तो वो सारी चीज़ें इसके नीचे वाला स्टेट एनी 3 फंक्शंस। तो पॉलिसीज़ बनाना, करना कोऑर्डिनेट करना, और जो क्रिटिसिज्म जो होता है वो भी, रिस्पॉन्सिबल होना, वो भी जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही काम होता है। तो इसका आंसर फिर अब देखते हैं। आशु Ashutosh Goenka was working on the top level management. The three functions being performed: he is responsible for formulating the overall organizational goals, he is responsible for the business activities ऑन सोसाइटी, तो जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, और कोऑर्डिनेशन करने के लिए भी वही रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये बहुत आसान है। हमें सबसे पहले क्या करना होता है, नीचे पढ़ना होता है कि वो पूछ क्या रहा है। उसके बाद केस स्टडी पढ़ने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, फट से आंसर हो सकता है। तो सेम चीज़ अब यहाँ पर भी करेंगे। क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द लेवल्स ऑफ ऋषितोष मुखर्जी। तो आप खुद भी इसको ट्राई कर सकते हैं 2 मिनट वीडियो को पॉज करके, इसका क्या आंसर होगा। ऋषितोष मुखर्जी, तो यहाँ पे भी हमें लेवल ढूंढना है। ऋषितोष मुखर्जी हैज़ रिसेंटली जॉइंड AMV लिमिटेड, अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग रेफ्रिजरेटर। ही फाउंड दैट हिज डिपार्टमेंट अंडर स्टाफ्ड एंड अदर डिपार्टमेंट भी आ रहे हैं यहाँ पे, और नॉट कॉपरेट विद हिज डिपार्टमेंट स्मूथ फंक्शनिंग, देयर फोर ही एंश्योर दैट हिज डिपार्टमेंट हैज़ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड हिज कॉपरेशन विद अदर डिपार्टमेंट। तो ये एक्चुअल में जो बात हो रही है, डिपार्टमेंट अदर डिपार्टमेंट्स, ये सब किस में थे, ये सब थे मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा, आइडेंटिफाई द लेवल्स ऑफ एट विच ऋषितोष मुखर्जी वॉज वर्किंग। तो हम कह सकते हैं ऋषितोष मुखर्जी जो वर्क कर रहा है वो किस पे कर रहा है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे। ऑल्सो इसके 3 फंक्शंस क्या होंगे, कोऑर्डिनेट करना, जो पॉलिसीज़ अपर लेवल मैनेजमेंट ने या बनाई है या टॉप लेवल मैनेजमेंट में बनाई है, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम भी जो होता है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ही होता है। कोऑर्डिनेशन बना के रखना और लिंक की तरह ये काम करता है। तो बहुत सारे फंक्शन में पहले भी डिस्कस किए हैं, तो वही सारे हैं यहाँ। तो मिडिल लेवल आ गया। फिर उसके बाद ही हैज़ असाइन ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द, तो हमने जो बोला वो भी सही है, और यहाँ पे जो लिखे हैं वो भी हो सकते हैं, क्योंकि ये केस स्टडी से नहीं लिया गया, ये अदर फंक्शंस पूछ रहा है। मोटिवेट करना लोगों को, इंटरप्रेट करना पॉलिसी फ्रेमवर्क बाय द टॉप मैनेजमेंट, तो ये भी हो सकता है। श्रीधर फादर इज़ वर्किंग एज अ सेक्शन इंचार्ज। तो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेक्शन इंचार्ज इन अ गवर्नमेंट ऑफिस, और वो गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता है। तो आइडेंटिफाई करना है लेवल। देखो सेक्शन इंचार्ज का मतलब होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ,
एक स्कूल या एक यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। यूनिवर्सिटी बनाने में अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है कि भाई जो है इस पोर्शन को ये कंपनी बनाएगी, उस पोर्शन को वो कंपनी बनाएगी, और अलग अलग ठेकेदार होते हैं। और ठेकेदार का काम क्या होता है कि अपने अपने जिस जिस चीज़ का ठेका मिला उस चीज़ को देखना। तो सेक्शन इंचार्ज जो उसको ठेका मिला होता है तो वो वहाँ पे उसी पर्टिकुलर चीज़ को देखता है। अब ये मिडिल लेवल में नहीं आता। सेक्शन इंचार्ज इज़ काइंड ऑफ सुपरवाइज़र। तो यहाँ पे सेक्शन इंचार्ज से ही हमें पहचान जाना है कि कौन सा लेवल का मैनेजमेंट होगा। ये लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होगा जिसका काम होता है लेबरर्स को देखना कि वो ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी को इंश्योर करना और उनकी बात को ऊपर तक पहुंचाना। तो ये सारे फंक्शंस भी होते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट के। तो श्रीधर फादर इज़ वर्किंग एज अ सेक्शन इंचार्ज। ही इज़ डायरेक्टली ओवरसी द एफर्ट ऑफ वर्कफोर्स, जो मैंने बताया। ही हैज़ सर्व लिंक, ही हैज़ टू इंश्योर सफिशिएंट, उनके पास पूरी चीज़ें हैं या नहीं है। तो ये सारे पढ़ सकते हो। गाइडेंस, ट्रेनिंग देना, ये सारे काम होते हैं सेक्शन इंचार्ज के। अगला क्वेश्चन, मेगा लिमिटेड मैन्युफैक्चर वाटर हीटर्स इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स operations. Then revenue earned by the company is just sufficient to meet the costs. To increase the revenue, the company analyzed and reason behind the less revenue. After analyze, the company decided to reduce labor cost, to start manufacturing solar water heaters, to reduce the production of electric water heaters slowly. तो यहाँ पे सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है और यहाँ पर रिड्यूस हो रही है लेबर कॉस्ट। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हो रहा है जिसमें सर्वाइवल की बात हो रही है। This will not only help the covering the risk but also help to meeting other objectives. Identify, explain the objective. तो पहले हमें यही पढ़ना था। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो ऑर्गेनाइजेशनल और सोशल्स दोनों ही अचीव हो रहे हैं। और यहाँ वैल्यूज़ यही है कि जो यहाँ पर जो वैल्यूज़ होती है उसका फ़ायदा क्या हो सकता है। यहाँ पे फ़ायदा ये हो सकता है कि लोअर रेट पे है और लेबर के लिए फ़ायदा है, तो रूरल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है, सोशल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो रहा है। जो बात मैंने बोली थी वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। इसका जो प्रॉपर आंसर है XYZ Z Powers Limited set up a factory for manufacturing solar lanterns in a remote village. रिमोट विलेज में सोलर लैंटर्स है। तो नो रिलायबल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन रूरल एरियाज, द रेवेन्यू अर्न बाय द कंपनी वॉज सफिशिएंट। तो यहाँ पे भी वही चीज़ डे बाय डे यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करना है, ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई करना और टू वैल्यूज़। तो यहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशनल और सोशल ही हो रहा है क्योंकि लैंटर्स जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड की जा रही हैं, तो ये सोशल्स में ही आ गया। और कवर दी कॉस्ट, तो वही बातें हैं यहाँ पे भी, सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल, तो इसको भी पढ़ा जा सकता है और वैल्यूज़ भी सेम ही हैं। अब है योर ग्रैंडफादर हैज़ रिटायर्ड द डायरेक्टर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एट वट लेवल द मैनेजमेंट वॉज ही वर्किंग, वट फंक्शन डू यू थिंक ही वॉज परफॉर्मिंग एट दैट लेवल, स्टेट एनी टू। तो ये टॉप लेवल ही आएगा। और टॉप लेवल का काम क्या होता है मैं कई बार बता चुका हूँ, पॉलिसीज़ बनाना, गाइडेंस करना और जो है रिस्पॉन्सिबल होना जो भी उन्होंने पॉसिबल बनाई हैं पॉलिसीज़ वगैरह उनके लिए। तो यहाँ पे वही इसका आंसर है, प्रॉपर आप पढ़ सकते हैं। अगली चीज़ है, तो एक एक करके देखना है इसमें कि क्या है। रितु इज़ वर्किंग एज अ मैनेजर नॉर्दर्न डिवीजन ऑफ अ लार्ज कॉर्पोरेट हाउस, एट वट लेवल। तो ये डिवीज़न में काम कर रही है, तो इसका लेवल पहचानना है, तो वही मिडिल लेवल आएगा क्योंकि डिवीजन में है ये। योर ग्रैंडफादर हैज़ अ रिटायर्ड ऑर्गेनाइजेशन विच ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स, तो ये इम्प्लीमेंट करने में है, ये भी आ गया मिडिल लेवल। दीपक फादर्स हैड रिटायर्ड एज अ परचेज मैनेजर ऑफ अ कंपनी, एट वट लेवल। तो ये भी देखो परचेज मैनेजर, मिडिल। धीरज इज़ वर्किंग एज अ ऑपरेशनल मैनेजर, मिडिल। रजत इज़ वर्किंग रीजनल मैनेजर, इज़ ऑल्सो मिडिल। और यहाँ पे इसके फंक्शंस में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, तो वही सारे फंक्शंस भी होंगे, पढ़ सकते हैं आप। यहाँ पे प्रॉपर इसका आंसर भी मैंने दिया हुआ है इसीलिए। वैभव गारमेंट्स लिमिटेड टारगेट इज इट टू प्रोड्यूस 10,000 शर्ट्स पर मंथ एट अ कॉस्ट ऑफ 150 पर शर्ट। तो 150 रुपये पर शर्ट का टारगेट है, 10,000 पर मंथ है। उसने ये टारगेट अचीव किया 160 पे। तो इसने क्वेश्चन पूछा, डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर इज़ इफेक्टिव? यस, ही इज़ इफेक्टिव बट ही इज़ नॉट इफ़िशियंट। क्योंकि अगर इफ़िशियंट वो तब होगा जब कम पैसों में ये टारगेट अचीव कर पाता।
लेकिन उसने यहाँ पे ज़्यादा ले लिया तो इसलिए इफेक्टिव है। अगला है मिस्टर नितिन सिंघानिया फादर हैज़ अ गुड बिजनेस ऑफ आयरन एंड स्टील। सिंघानिया के फादर का ये बिजनेस है। ही वांट्स टू गो टू द यूएसए फॉर हिज एमबीए बट हिज फादर थिंक दैट ही शुड जॉइन द बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ एमर्जिंग ट्रेंड्स। डू यू थिंक दैट मिस्टर सिंघानिया शुड सेंड। वो कह रहा है क्या मिस्टर सिंघानिया उसको एमबीए करने के लिए वहाँ पे भेजेंगे, क्या एमबीए का कोई स्कोप है, भेजने का कोई फ़ायदा है? यस, क्योंकि जो हमारा मैनेजमेंट है वो एज ए प्रोफेशन भी काम करता है, तो यस वो उसको भेजना चाहेगा और वहाँ पे भेजेगा, और जिससे उसमें प्रोफेशनल चीज़ें आएंगी, उसकी थिंकिंग्स, ये सारी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज आएगी, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होगा और सर्विस मोटिव भी